नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार की ओर से धान की एमएसपी में 60 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी नाकाफी बताया है। बादल ने केंद्र से मांग की है कि किसानी को मुनाफे वाला बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 60 रुपए बढ़ोतरी को पंजाब के मुख्यमंत्री ने नाकाफी करार दिया है। पंजाब में किसानी सबसे बड़ा वोट बैंक है। ऐसे समय में जब पंजाब में चुनाव को 1 साल से भी कम का समय बचा है, तो केंद्र सरकार की तरफ से धान के एमएसपी में 60 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विरोधी पार्टियों के साथ साथ सुर में सुर मिलाते हुए मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी इस बढ़ोतरी को नाकाफी बताया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक बढ़ती महंगाई के बीच किसानी हाशिए पर जा रही है, इसलिए बढ़ोतरी इसके माकूल नहीं है। देखो गल है कि अज किसानी जिहड़ी है वो बहुत औखे समय विधि टप रही है और ओदी मैं यही अपील करदा कि कोई जल्द यह जिहा कमेटी या यह जिहा एक्सपर्ट्स की गल की जाए जिहड़े किसानी नूं मुनाफा बख्श धंधा बनाउण वास्ते की स्टैप्स ले जाण। किसान भी इस बढ़ोतरी को मजाक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके साथ तो उनका कुछ नहीं बनेगा। ਵਧਾਈ ਜਾਣ 60 ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, 100 ਤੋਂ ਤੇ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 100 ਇਹ ਚੱਲ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਤੇ 60 ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਥੋੜੀ ਕੁ ਵਧਾਈ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆ। 60 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਖਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੇ ਆ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਆ ਜੀ। केंद्र सरकार ने धान के कम से कम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी 60 रुपए प्रति क्विंटल की। इसके बाद 2016-17 में नया समर्थन मूल्य 1470 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र से किसानों को फायदेमंद बनाने की खातिर तेजी से कदम उठाने की मांग की है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सिख संगठनों से अपील की है कि वे ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर शांति बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सूबे में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों का दावा किया है। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके से एक हफ्ते पहले पंजाब सरकार ने अमृतसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पंजाब पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। मकसद शहर के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के मौके पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सिख संगठनों को भी अपील की है कि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर शांति बनाए रखें। काम है भावें कोई करे, असी पंजाब च अमन शांति भाईचारक सांझ कायम रखें। सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब ਦਾ नुकसान होता है। अमन शांति रखें। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार के मौके पर ऐसे कई मौके आए जब गड़बड़ी हुई। चुनाव साल होने की वजह से प्रदेश सरकार कोई भी लापरवाही नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसजीपीसी की टास्क फोर्स भी चौकस है। एसजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ भी सिख संगठनों को शांति के साथ 6 जून के समागम में शामिल होने की अपील कर चुके हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सूबे की सभी जत्थेबंदियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब में कांग्रेस की रणनीति बनाने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस के आला नेताओं के साथ राहुल गांधी से मुलाकात की है। मीटिंग में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी शामिल रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की।
राहुल गांधी के घर के बाहर गाड़ियों का ये काफिला और गहमा गहमी का माहौल पंजाब में कांग्रेस की चुनाव रणनीति पर चर्चा को लेकर था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पार्टी के उप प्रधान लाल सिंह, सीएलपी नेता चरणजीत सिंह चन्नी, शकील अहमद और हरीश चौधरी राहुल गांधी के साथ मिलने के लिए पहुंचे। मीटिंग में पंजाब चुनाव में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज शकील अहमद ने बताया कि मीटिंग का एजेंडा पंजाब में कांग्रेस की चुनाव रणनीति के बारे में राहुल गांधी को बताना था। हम लोगों ने अप्राइज किया राहुल जी को, हम लोगों ने क्या क्या किया है और क्या क्या करने जा रहे हैं। 6 तारीख को हम लोगों ने बुलाई है हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे जो नए ऑफिसर्स हैं वो उनसे कैसे मोबिलाइज आगे किया जाए, उनको वो डायरेक्शन देंगे। और फिर जो प्रोग्राम अनाउंस हुआ है एक बड़ा धरना आयोजित किया जाएगा 3, 8 तारीख को, 13 तारीख को और 18 तारीख को, उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने राहुल जी को सिर्फ अप्राइज किया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मीटिंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस हाईकमान से ज्यादा अधिकारों का मुद्दा उठाया। तो उधर शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस के संविधान के मुताबिक प्रदेश अध्यक्षों के बीच अधिकार बांटे गए हैं। मैं क्या सीखा कि जेडे हुण असी साडी मीटिंग है विद जेडे अपने इन्हां दे नाल you know with regional parties, therefore power should be स्टेट यूनिट को जो पावर है, अब्सोल्यूट पावर है, उनका काम है कि सारे फैसले बटा हुआ है हमारे संविधान में कि किस लेवल का काम स्टेट लेवल पे होता है, किस लेवल का काम AICC लेवल पे। कैप्टन अमरिंदर सिंह हाई कमांड से स्टेट यूनिट को ज्यादा पावर देने की मांग कर रहे हैं। तो उनकी इस मांग पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी संविधान के मुताबिक जिम्मेदारियां दी हुई हैं। कैमरामैन श्रीचंद के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। राहुल गांधी के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रियंका गांधी की कांग्रेस में सरगर्म भूमिका की वकालत की है। कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए प्रियंका को अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। प्रियंका गांधी को कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाने की वकालत में अब एक और नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह का जुड़ चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो लंबे समय से कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को अब सियासत में भी सक्रिय होना चाहिए और राहुल गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस को और मजबूत करना चाहिए। प्रियंका गांधी को लेकर मांग हो रही है। मैंने तो अपने आप कहा है शी विल बी अ ग्रेट एसेट टू बोथ द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। उनको आना चाहिए। मैं आज से नहीं, मैंने 2 साल से। केवल इतना ही नहीं, कैप्टन ने एक बार फिर से कहा कि अगर सोनिया गांधी अपनी मर्जी के साथ अध्यक्ष पद को छोड़ना चाहती हैं, तो सोनिया गांधी के इस फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। जब हमने कहा है कि अगर सोनिया जी आप हमारे किसी भी आप चाहते हैं कि मैंने अब बैटन हैंडओवर करना है, देन वी मस्ट ऑनर हर डिसीजन। राहुल गांधी इस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी निभा रहे हैं। राहुल के अध्यक्ष पद की कमान संभालने को लेकर कई बार बयान भी आए हैं। केवल इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कई बार प्रियंका को पार्टी में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए कहा जाता रहा है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी राहुल और प्रियंका को नई भूमिका में देखने की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर से दोहराया है कि सोनिया गांधी अगर राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती हैं तो वो उसका समर्थन करेंगे। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ सुमित जोशी, जी मीडिया। अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर संत रंजीत सिंह ढडियावाला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। खुद पर हुए जानलेवा हमले की मांग कराने को लेकर संत बाबा रंजीत सिंह ढडियावाला ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संत बाबा ढडियावाला पर हुए जानलेवा हमले की सीबीआई से जांच कराने की मांग सरकार ठुकरा चुकी है, लेकिन बाबा भी कहां मानने वाले। संत बाबा रंजीत सिंह ढडियावाला ने कानून का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उनकी तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई जांच की मांग करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी को पार्टी बनाया गया है। ढडियावाला के वकील की दलील है कि उन्हें राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। ਅਸੀਂ basically we are not satisfied with the inquiry conducted by the state government, right? We move the representations to the government of Punjab कि जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ fair inquiry नहीं चल रही।
ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 57 ਨੰਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 सीबीआई ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ है। अदालत ने संत ढड्रियांवाला की याचिका पर सूबा सरकार को नोटिस जारी किया है और पूरे मामले पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਡੇਟ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। इससे पहले बाबा ढड्रियांवाला और उनके समर्थक सीबीआई से जांच कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने रुख पर कायम है। उनका दावा है कि पंजाब पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। बाबा रणजीत सिंह ढंडरियावाला की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सूबा सरकार से जवाब तलब किया है। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। ढड्रियांवाला पर हुए जानलेवा हमले के बाद आज एचपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कर ने संत रणजीत सिंह ढड्रियांवाला से मुलाकात की है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कर ने संत बाबा ढड्रियांवाल से मुलाकात के बाद कहा कि वह विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। संत समाज के बाबा रणजीत सिंह ढड्रियांवाला से एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कर ने मुलाकात की। बंद कमरे में मुलाकात करीबन 1 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद अवतार सिंह मक्कर ने कहा कि पंथ गंभीर दौर से गुजर रहा है और उन्होंने कोशिश की है कि दोनों जथेबंदियों के बीच विवाद का निपटारा हो जाए। पंथक जथेबंदी का मुखी होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि मैं सारे मिल के ये बारे कोई जे हाल निकल सकता तो कढ़ने लई यतन करा। बाबा ढड्रियांवाला की तरफ से सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार की तरफ से खारिज करने पर मक्कर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मैं सरकार के मामले बारे कुछ नहीं कहना, उन्होंने अपनी मांग रखी। वहीं बाबा ढड्रियांवाला का कहना है कि एसजीपीसी अध्यक्ष कमेटी के गठन की बात कह रहे हैं और कमेटी के आगे संगत सहित पक्ष रखने को तैयार है। उन्होंने कहा जी कि असी कमेटी बनानी है तो मैं उन्होंने अर्ज ये की है भी कमेटी तुसी बनाओ। असी सारी संगत सामने अपना पक्ष रखे और उन्होंने सामने भी असी अपना पक्ष रखा। किसी तरह का समझौता होने के सवाल पर बाबा ने कहा कि वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। असी अपना पक्ष रखांगे जी, ये तो संगत ने सोचना। असी अपना पक्ष रखे उस स्टैंड ते असी खड़े हैं और अपना पक्ष असी संगत विच रखांगे। वो कमेटी सामने भी अपना पक्ष रखांगे और उन्होंने भी बेनती करांगे कि सानू इंसाफ दिवाओ। संत बाबा ढड्रियांवाल ने कहा है कि वह इंसाफ चाहते हैं। हरियाणा से राज्यसभा के लिए बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हुए डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि समर्थन के लिए कांग्रेस से भी बात की गई है। हरियाणा से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे समाज सेवी और उद्योगपति डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उद्योगपति और समाजसेवी डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सूबे से 3 उम्मीदवारों का नामांकन मंजूर हुआ है, जिसमें से केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का चुना जाना तय है, जबकि दूसरी सीट पर अपनी जीत को लेकर निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष चंद्रा आश्वस्त हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में बताया कि उन्हें बीजेपी, बीएसपी और अकाली दल सहित सभी निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। इंडिपेंडेंट के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन का आश्वासन दिया और इंडिविजुअल एमएलएज हम लगभग सबके संपर्क में हैं। बीएसपी के एक एमएलए हैं, उन्होंने अपना समर्थन हमें दिया है। हम शिरोमणि अकाली दल के भी एमएलए से संपर्क में हैं, इनेलो के भी लोगों से संपर्क में हैं, कांग्रेस के लोगों से भी संपर्क में हैं। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का भी उन्होंने समर्थन मांगा है, हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। कांग्रेस से हमने एज ए पार्टी भी रिक्वेस्ट की है कि हमें आपका समर्थन चाहिए। उनका कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन ये हमने मांगा है।
डॉक्टर चंद्रा के खिलाफ इनेलो समर्थित उम्मीदवार आर.के. आनंद मैदान में हैं, लेकिन इनेलो के कुछ विधायकों ने भी डॉक्टर चंद्रा के समर्थन की इच्छा जाहिर की है। इनेलो में 2 ऐसे एमएलए स्वयं आए जिन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, आपकी तो पार्टी का कैंडिडेट है आर.के. आनंद, तो आप कैसे देंगे? नहीं, हमें वो मंजूर नहीं है, क्योंकि उनके प्रति भी कुछ आरोप लगे हैं। जो भी कुछ हुआ होगा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। जाने माने उद्योगपति और समाजसेवी डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक उन्हें कुल 33 वोट मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी जीत तय है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी समर्थन की अपील की है, जबकि श्रोमणी अकाली दल और बसपा ने समर्थन देने की बात कही है, तो वहीं निर्दलीय विधायक डॉक्टर चंद्रा के साथ हैं। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। जाटों सहित 6 जातियों को आरक्षण दिए जाने पर लगी अंतिम रोक के खिलाफ हरियाणा सरकार की अर्जी पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने फिलहाल कोई भी राहत देने से इनकार किया है। जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार और जाटों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। जाटों समेत 6 जातियों को आरक्षण दिए जाने पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ हरियाणा सरकार की अर्जी पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार की तरफ से सीनियर वकील जगदीप धनखड़ पेश हुए। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल कोई भी राहत देने से इनकार किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी। Stay vacation application was heard by the court. Notice has been given to the other party. It has been listed for hearing on June 6th. हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार और हवा सिंह सांगवान गुट की दलील थी कि कोर्ट ने जाट आरक्षण पर रोक लगाने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना है। उनका कहना है कि इस फैसले से सरकार और जाट दोनों प्रभावित हैं, क्योंकि इससे हरियाणा में चल रही भर्तियों और दाखिलों पर प्रभाव पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता मुरारी लाल गुप्ता को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और यही कहा है कि इस मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच करेगा और इस मामले की सुनवाई अब 6 जून को होगी। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा में जाट 5 जून से अपना धरना शुरू करने पर अडिग है, तो सरकार अलर्ट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। 5 जून से जाट आरक्षण आंदोलन पर अड़े जाटों के फैसले पर अनिल विज ने कहा है कि सरकार एक्ट बना चुकी है, अब लड़ाई सड़क पर लड़ने की बजाय कोर्ट में लड़ें। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की और जाट आरक्षण पर सारी स्थिति से अवगत करवाया। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार जाट आरक्षण के समर्थन में है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कहा कि कानूनी पेंच फंस रहा है और जल्द ही इसका हल निकालेंगे। संबंध में मुख्यमंत्री जी ने पूरी प्रदेश की स्थिति के बारे में अध्यक्ष जी को अवगत कराया। क्या करना चाहिए, सरकार ने वो सारे इंतजाम किए हैं और सरकार ने जो कोर्ट में केस है वो भी सरकार मुस्तैदी से उसको इस केस को लड़ने वाली है। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत सारी बातचीत हमारी उनसे भी चल रही है, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से अगर किसी प्रकार का कोई धरना होता तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। वहीं रोहतक में अनिल विज ने कहा कि सरकार जाटों को आरक्षण दे चुकी है और कोर्ट में मामला है। ऐसे में जाटों को सड़क पर उतरने की बजाय कोर्ट में लड़ना चाहिए। आपने कहा कि इसको एक्ट पारित कर दो, जैसा आपकी सहमति से एक्ट बना हमने पारित कर दिया, फिर अब किस बात का आंदोलन? अगर कोर्ट में किसी ने उसको चैलेंज किया है तो आप जाइए कोर्ट में लड़िए। आप किस बात के लिए आंदोलन करना चाहते हैं? प्रकाश सिंह रिपोर्ट को लेकर खड़े हुए सवालों पर भी विज नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह की रिपोर्ट कोई गीता नहीं है कि सब सच लिखा हो। प्रकाश सिंह जी की जो रिपोर्ट आई है अब वो कोई गीता तो है नहीं कि उसमें लिखा हुआ कोई शब्द गलत नहीं हो सकता। अब उन्होंने जितने अधिकारियों को उसमें दोषी ठहरा दिया तो जरूरी नहीं है सारे दोषी हों। विज ने कहा कि प्रकाश कमेटी में 2 अन्य सदस्य भी थे जिन्होंने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बाकी जो 2 मेंबर थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विजयवर्धन और जो आज के डीजीपी हैं केपी सिंह, वो भी उस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हो सकता है उनकी डिसेंटिंग नोट हो।
सरकार ने खुद ही प्रकाश कमेटी का गठन किया था, लेकिन अब वही रिपोर्ट सरकार को खटकने लगी है। प्रकाश कमेटी कोई गीता नहीं है कि उसमें लिखी हर बात सही हो। यह बयान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिया है। रोहतक से राज टाकिया के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर हुए एक रोड रेज के मामले में 2 ड्राइवर आपस में भिड़ गए। करीब आधे घंटे तक चले इस ड्रामे के कारण एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 2 गाड़ियों की मामूली टक्कर के बाद आपस में भिड़े ड्राइवरों की नासमझी के कारण गुड़गांव दिल्ली एक्सप्रेसवे पे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर रोड रेस का मामला सामने आया है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। दरअसल साइबर सिटी के उद्योग विहार फ्लाईओवर पर एक कार और टेम्पो ट्रैवलर की मामूली टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों ड्राइवर बीच सड़क पर आधे घंटे तक आपस में लड़ते रहे। लोगों के बीच बचाव के बावजूद एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते रहे। दोनों की नासमझी के चलते एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। आखिरकार किसी ने गुड़गांव पुलिस कंट्रोल रूम को मामले की सूचना दी, जिसके बाद DLF फेज 2 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को सुलझाया। तब जाकर आधे घंटे से जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद दोनों ड्राइवर शिकायत दर्ज कराने से मुकर गए, इसलिए पुलिस ने भी कोई केस दर्ज नहीं किया। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद दोनों ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चले गए। लगभग आधा घंटा ड्राइवरों की बेवकूफी के कारण सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। पुलिस के पहुंचने के बाद ही मामला शांत हो सका। विनोद मित्तल, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल के नए मुख्य सचिव VC फारका ने अपना पदभार संभाल लिया है। फारका मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके हैं और उनके करीबियों में से एक माने जाते हैं। हिमाचल के नए मुख्य सचिव VC फारका ने रूरल और ट्राइबल एरिया में रोड कनेक्टिविटी में सुधार को लेकर जोर देने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव VC फारका ने पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर सचिवालय में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जिसमें कर्मचारियों, अधिकारियों से लेकर नेताओं समेत कई लोग शामिल हुए। उन्होंने नई जिम्मेदारी बखूबी निभाने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार जताया। अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए उन्होंने बताया कि उनका जोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन पर होगा। This is a very important day for me and I'm grateful to Honorable Chief Minister to appoint me as the Chief Secretary. Regarding priority in the government, I feel that every aspect of administration is important. You cannot say that A is very important or B is very important. When you are taking care of infrastructure development, at the same time you have to take care of regular administration also. हालांकि मुख्य सचिव चाहते हैं कि ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए, ताकि विकास के पायदान पर सबसे आखिर में खड़ा व्यक्ति भी सुविधाओं का लाभ उठा सके। The most important thing in tribal is the road connectivity. Because over a period of time, because of widening of national highway, etc., there are certain issues. I have already taken up with Ministry of Defence and Government of India. Let us see how fast we are able to solve this. Being a Buddhist, I would request them to be compassionate and at the same time positive and think positive. VC फारका 1983 बैच के IAS ऑफिसर हैं और मुख्यमंत्री के खास करीबियों में गिने जाते हैं। इससे पहले वे मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं। VC फारका किन्नौर जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने नई जिम्मेवारी को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर सूबे के मुख्य न्यायाधीश ने कड़ा संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही हादसों को रोकने पर भी गंभीर कदम उठाने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर सूबे के मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जाहिर की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मंसूर मीर ने प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों पर चिंता जाहिर की है। जस्टिस मंसूर मीर ने मामले में संज्ञान लेते हुए हादसों के पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है। जस्टिस मीर ने हिमाचल प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर भी गंभीर होने की सलाह दी। इसलिए किया गया है कि ताकि जो बेचारे रोड एक्सीडेंट में मरते हैं उनको 10 साल, 5 साल, 8 साल लगते हैं कोर्ट में कंपल्सरी मुआवजा हासिल करने के लिए। हमने हमारी कोशिश थी कि आज हम इससे पहले इनको अदालत के जाने की ज़रूरत नहीं है। उन सब अफसरों को बुलाया, इनसे बातचीत करके जिनके अफराद मरे हैं उनको भी कंपल्सरी मुआवजा मिलेगा
और जो जख्मी है उनको भी। दरअसल जस्टिस मीर हाईकोर्ट में आयोजित लोक अदालत में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन लोगों की शिकायतों और तकलीफों को सुनने के बाद काफी भावुक हो गए। मुख्य न्यायाधीश के इस आदेश के बाद उम्मीद ये है कि मुआवजे का इंतजार कर रहे लोगों की तकलीफ कुछ कम जरूर होगी। मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों का संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने का आदेश दिया है। विशाल द्विवेदी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।